अगर की आज़ादी का नारा गरीब ममालिक में लगे, अफ्रीका एशिया के तरक्की पजीर ममालिक में लगे तो बात समझ आती है। लेकिन अगर यही नारा अमेरिका में लगे तो आप सोचें कि अमेरिकन को की आज़ादी, किससे की आज़ादी। तो ये की आज़ादी वाला नारा अब अमेरिका में भी गूंज रहा है और गूंजने लगा है, गूंजना शुरू हो गया है। एलन मस्क ने अपनी पार्टी जिसका नाम अमेरिका पार्टी वो बनाने का ऐलान किया। उसकी ट्विटर पे उसने यानी एक्स में जो मौजूदा है उसमें भी इसकी खबर दी है। इसकी रजिस्ट्रेशन, इसकी वकालत, तंजीम साजी या बाकी जितने भी मामला होते हैं वो भी सामने नहीं आए। लेकिन इस चीज़ का ऐलान हो गया है कि अमेरिका में दो पार्टियों का जो निज़ाम है, जो सिलसिला चला आ रहा है 2 सदियों से, वो अब इसमें एक पार्टी का इजाफा हो रहा है। आप देखते इसका मुवाजना अगर थोड़ा सा पाकिस्तान के साथ करें तो यहाँ भी 2 पार्टियों का ही अपना इक़्तिदार पर विराजमान रही और तीसरी पार्टी ने आकर नारा लगाया था नया पाकिस्तान या की आज़ादी। अब अमेरिका में भी की आज़ादी का नारा लगा है, तीसरी पार्टी भी आ गई है अमेरिका पार्टी, क्योंकि एलन मस्क के इख्तलाफात डोनाल्ड ट्रंप के साथ बढ़ गए हैं। वो टैक्स के मामला थे और उनकी जो पॉलिसियाँ हैं, इकोनॉमिक्स पॉलिसियाँ, वहाँ उसका इख्तलाफ था। तो कोई चंद दिन रहने के बाद वो लागू हो गए। आपने ये उनकी ज़बानी गुलामी और ज़बानी लड़ाई तो देखी, लेकिन अब ये अमली तौर पर ये कदम एलन मस्क ने उठाया। वो देखते हैं कि वो अपनी पार्टी बनाकर इसमें किस हद तक कामयाबी हासिल करते हैं या किस हद तक कामयाब हो जाते हैं। अमली तौर पर तो देखने में यही आता है कि बंदा नाम तो गरीब आवाम का, कमज़ोर आवाम का और निचले तबके के जो लोग हैं उनका लेता है, उनके हकूक़ की बात करता है। लेकिन वो बंदा खुद इंतहाई अमीर या एलिट क्लास से होता है। अब ये भी एक बड़ा मसला है कि गरीब जो अपने हकूक़ के लिए वो बात उठा सकते हैं, लेकिन एक मुनज़्ज़म तरीके से शायद अभी इस सतह पर नहीं पहुँचे कि वो सारे गरीब इकट्ठे होकर अपना कोई लीडर मुंतखब कर लें। जिस तरह के यूके, यूरोप में आपको और कई ममालिक में एक मजदूरों की पार्टी है वो ज़रूर मिल जाएगी। इसका नाम लेबर पार्टी होगा। वो अपने मुख्तलिफ ममालिक में अपनी ज़बान के हवाले से तो नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन उनका वही, आपको अगर सान अल्फाज में बताऊँ तो वो मजदूर पार्टी, और वो मजदूर पार्टी में सारे मजदूर इकट्ठे होकर अपने हक के लिए वो उसमें चंदा भी देते हैं, इकट्ठे होते हैं, लड़ते हैं, असम्बलियों में उनकी आवाज़ें पहुँचती हैं और वहाँ वो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं और जो बेहतर अंदाज से आवाज़ और मौसर अंदाज से आवाज़ उठा लेते हैं। मगर पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में, अफ्रीका में, यहाँ आप देखें गरीब आवाम की बात कौन करता है? वो इंडस्ट्रियलिस्ट, वो सरमायादार, वो जगीरदार, यानी एलीट क्लास वाले ही। क्योंकि यहाँ इन ममालिक में अभी उस हद तक शऊर और आगाही नहीं जितनी ज़्यादा एक तरक्की याफ्ता और पढ़े लिखे मुआशरे में है। तो शायद यहाँ जब हम अक्सर कहते हैं कि मज़दूर के नाम पर वो लोग मज़दूरों का ही इस्तेसाल करते हैं, तो ज़ाहिर है वो जो एक अमीर तबका है वो आपके हकूक़ को कैसे तहफ़्फ़ुज़ का दे सकता है, आपके हकूक़ का वो ज़ामन कैसे बन सकता है? वो तो उस इस्तिसाली निज़ाम का हिस्सा है जहाँ उसने गरीब और मजदूर तबके के हकूक़ को बुनियादी तौर पर मार कर, खा कर वो उस सतह तक पहुँचा है। अब एलन मस्क वो दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं। $400 अरब से ज़ायद उनकी वो जो जमा पूंजी जायदाद सारा इसमें होता है। वो शेयर्स भी होते हैं, फैक्ट्रियाँ, जो उनकी इन्वेस्टमेंट, नकदी भी कुछ होती होगी। तो उनकी जो $400 अरब से ज़ायद की उनके एसेट्स हैं, उनके पास दौलत है, दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं। नाराउन ने भी अपना यही लगाया है कि वो गरीब के हकूक़ की बात और हकीकी ज़ाती का। तो बहरहाल देखते हैं, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अमेरिका में अगर इनको कुछ पजीराई मिली और सियासत में इनका कुछ अमल दखल बढ़ गया तो फिर अमेरिकन सियासत के जो डायनामिक्स होते हैं ना वो यकसर तब्दील हो जाएंगे और
खासकर इसमें जो पहला स्टेप न्यूयॉर्क के मेयर ज़हरान ममदानी साहब हैं, उनकी भी आमद से पता चलता है। उम्मीद है वो बन जाएंगे, अगर एक दफ़ा टिकट मिल जाए। यहाँ पाकिस्तान में ऐसी समझ लें कि जो पार्टी बड़ी मजबूत हो या हमेशा से जीतती आ रही है, उस बंदे का जिसको टिकट मिलता है तो वो ऑलमोस्ट बना ही हुआ होता है। तो ये बड़ी आने वाले, मुझे तो लगता है कि 3-4 दहाइयों में दुनिया के अंदर बहुत सारी ज़बरदस्त किस्म की तब्दीलियाँ, और जो शायद चंद ममालिक के लिए तो वो उतनी समरावर या अच्छी साबित ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे लिए वो ज़रूर अच्छी और समरावर साबित होंगी। और देखते हैं कि मुस्तकबिल में ये जो नारा लगा है कि हकीकी आज़ादी का, कि पाकिस्तानी वहाँ पहले हासिल करती है या अमेरिकन वहाँ पहले हासिल करती है। बहरहाल हकीकी आज़ादी, इसको अगर आपने समझना हो ना तो आखिरी बात, 2012 में जंग अखबार में हसन निसार साहब का एक कलम है, होश में आओ, आप उसको पढ़ लें। और अगर पढ़ नहीं सकते तो मैंने अपने YouTube चैनल पर उन 4 कॉलमों को ना वीडियो रिकॉर्ड करके वो 4 किस्में बनाई है। उसके सामने जो उसका लोगों का थंबनेल बनाया है ना, वो उस पर मस्जिद अक्सा का वो नज़र आएगा आपको। 1 साल पहले की ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा कर रखी हुई है, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो आपको पता चलेगा कि हकीकी आज़ादी किन से हासिल करनी है, या वो कौन है जो असल में इस दुनिया को गुलाम बनाए हुए हैं कि अमेरिका में भी हकीकी आज़ादी के नारे लाके। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।